हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योगों में अपन ने पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें अपन ने औद्योगिक नीतियों के बारे में पढ़ लिया है कि कौन सी नीति कितनी और कितनी नीतियाँ आ चुकी हैं। अब तक 4 नीतियाँ आ चुकी हैं। पहली आई थी 1978 के अंदर, दूसरी आई थी 1991, तीसरी 94, चौथी आई है 1998 के अंदर। फिर अपन ने बात की थी कि राजस्थान के अंदर कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, 36। कितने उप जिला केंद्र हैं, 8। उन 8 की अपन ने बात कर ली थी। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पे हैं, अपने जयपुर और अलवर के अंदर। न्यूनतम कहाँ पे हैं, जैसलमेर और हनुमानगढ़ के अंदर। ये सब भी अपन ने पढ़ लिया था। प्रमुख उद्योग भी पढ़ लिए थे कि सूती वस्त्र है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, नमक उद्योग है, कांच उद्योग है, रासायनिक उद्योग है, वनस्पति उद्योग है। अपन ने सूती वस्त्र उद्योग के बारे में पढ़ लिया था। 3 भागों में बांटा था कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के और सहकारी क्षेत्र के। और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का चीनी उद्योग, और सूती वस्त्र उद्योग हमने पिछले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का चीनी उद्योग। ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो अपन अब बात करते हैं चीनी उद्योग के बारे में। चीनी उद्योग की बात करें तो सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं, क्यूबा। क्यूबा एक देश का नाम है। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। ठीक है, ये अपने को एक लाइन याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के बाद, सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है राजस्थान का। उद्योग के बाद दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। और कृषि आधारित कैसे है, क्योंकि चीनी बनाई जाती है गन्ना से, और चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। और गन्ना अपने को प्राप्त होता है कृषि से। अगर कृषि जो अपना किसान है वो गन्ना ही नहीं उगाएगा तो चीनी उद्योग भी कुछ काम नहीं आएगा, वो पड़ा का पड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि बिना गन्ने के चीनी नहीं निकाले जा सकती। तो सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा बड़ा कृषि आधारित उद्योग है अपने राजस्थान के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कच्चा माल की। चीनी उद्योग के अंदर कौन कौन सा कच्चा माल काम में आता है। कच्चे माल की अपन बात करते हैं गन्ना, और एक अपना होता है चुकंदर। चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। चुकंदर होता है लाल लाल कलर का। फिर अपन बात करते हैं चीनी का उत्पादन। पूरे विश्व की बात करें कि विश्व में, यहाँ पर लिख देते हैं अपन, विश्व में चीनी का उत्पादन। विश्व में अगर सर्वाधिक चीनी उत्पादन की बात करते हैं तो ये अपना हो जाएगा ब्राजील। और उपभोग की बात करें कि विश्व में चीनी का उपभोग सर्वाधिक यूज कौन करता है, यानी उपभोग में बात करते हैं तो ये अपने आ जाएगा भारत। ठीक है, ये चीजें अपने को याद रखनी है। और फिर अगर बात करते हैं अपन कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, तो भारत में आ जाएंगे यूपी, और उसके बाद यूपी तो दूसरे नंबर पर, पहले पे आ जाएगा महाराष्ट्र। भारत में आ जाएंगे महाराष्ट्र और यूपी। ये अपन ने कुछ बेसिक चीजें थी, उसके बारे में अपन ने बात कर ली। फिर अगर चीनी मिल की बात करते हैं, चीनी मिल, तो ये राजस्थान की पहली बात करें तो राजस्थान की पहली हो जाएगी द मेवाड़ शुगर मिल्स। द मेवाड़ शुगर मिल, ये भोपाल सागर में है, और एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस भोपाल सागर वाली से। भोपाल सागर, और ये स्थापना हुई थी इसकी 1932 के अंदर। और ये अपनी हो जाएगी राज्य की पहली चीनी मिल या शुगर मिल। चीनी या शुगर मिल, ये चीज अपने को याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस वाली से। ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है।
कि राज्य की पहली चीनी या शुगर मिल कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ पर है? भोपाल सागर में। और कब स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कि गंगानगर शुगर मिल की। गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल की बात करें तो ये 1937 में, तो 1937 में निजी क्षेत्र के अंदर खुली थी। 1937 में निजी क्षेत्र के अंतर्गत खुली थी ये, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1956 में सार्वजनिक कर दिया इसको। 1956 के अंदर इसको सार्वजनिक हो गई है। और यहाँ की बात करें गंगानगर शुगर मिल के अंदर, यहाँ पर गन्ने व चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। गन्ने व चुकंदर से चीनी बनती है, चीनी बनाई जाती है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये अपने हो जाएगा राजस्थान में, गंगानगर में, गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर। ये अपने को याद रखनी है कि चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा गंगानगर शुगर मिल, और ये गंगानगर के अंदर। फिर अपन बात करते हैं सहकारी क्षेत्र के अंदर। ये तो हो गई सार्वजनिक क्षेत्र में। अब अपन बात करते हैं केशवराय पाटन शुगर मिल। केशवराय पाटन शुगर मिल, और ये सारी आप लोगों ने एक बार पढ़ रखी होंगी क्योंकि ये तीनों एग्जाम में पूछी गई है। ये अपनी हुई थी 1965 के अंदर, और ये अपनी है सहकारी मिल। कौन सी है ये? सहकारी मिल। ये चीज अपने को याद रखनी है, सहकारी मिल या सहकारी क्षेत्र की मिल है। ये बिल्कुल याद रखनी है कि केशवराय पाटन शुगर मिल कब खुली थी? 1965 के अंदर, और ये सहकारी क्षेत्र की मिल है। ये चीज अपने को चीनी उद्योग के बारे में याद रखनी है। अब अपन बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। जितना इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको करा दिया। अब अपन बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग की बात करें तो इसका कच्चा माल क्या होता है? पहले तो बात करते हैं कि भारत में पहला कारखाना, सीमेंट उद्योग का भारत में पहला कारखाना हुआ था 1904 में, और ये कहाँ बना था? मद्रास के अंदर खोला गया था। फिर अपन बात करते हैं कि किसका कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल होता है चूना, और जो अपने राजस्थान के अंदर बहुतायत में पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर पहला कारखाना सीमेंट का, राजस्थान में पहला कारखाना। राजस्थान के पहले कारखाने की बात करें तो ये हुआ था 1913 के अंदर बूंदी में। और बूंदी में कौन सा स्थान है? लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना खुला था 1913 के अंदर। और ये किसने खोला था? ये खोला था क्लिफ निक्सन कंपनी के द्वारा। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना, राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना, सफेद सीमेंट का कारखाना खुला था 1984 के अंदर, और ये खुला था गोटन नागौर में। गोटन और नागौर में। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़े होंगे, और मैंने आपको वापस से रिवाइज करा दिया है कि राजस्थान में पहला कारखाना बूंदी लाखेरी के अंदर खुला था, और सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर के अंदर स्थित है। फिर अब सर्वाधिक जो सीमेंट के कारखाने हैं उनको एक बार अपन लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा कारखाना कहाँ पर है। तो यहाँ पे अपन डालते हैं प्रमुख कारखाने, प्रमुख सीमेंट कारखाने। अब इनकी अपन बात करते हैं तो पहला हो जाएगा जेके सीमेंट। जेके सीमेंट अपना है नींबा हेड़ा, और ये अपनी जगह आती है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और इसमें एक चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है।
सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये अपना जिला हो जाएगा चित्तौड़गढ़। और कौन से कारखाना करता है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। फिर अपन अगले की बात करते हैं, अगला हो जाएगा श्री राम सीमेंट। श्री राम सीमेंट, श्री राम सीमेंट की बात करें तो कोटा के अंदर, इसमें हो जाएगा सबसे कम उत्पादन। सबसे कम उत्पादन यहाँ पर होता है श्री राम सीमेंट कोटा में। फिर अपन अगले की बात करते हैं, अगला हो जाएगा श्री सीमेंट। और ये श्री सीमेंट है अजमेर के अंदर। और ये अपनी हो जाएगी उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। क्या हो जाएगी, उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। ठीक है, अगले की अपन बात करें, अगला हो जाएगा चेतक सीमेंट। चेतक सीमेंट का कारखाना है कोटा के अंदर। और कोटा में कौन सी जगह, मोडक जगह पर चेतक सीमेंट का कारखाना है। फिर अपन बात करते हैं जेके लक्ष्मी सीमेंट। एक थी जेके सीमेंट, एक अपनी हो जाएगी जेके लक्ष्मी सीमेंट। और जेके लक्ष्मी सीमेंट की बात करें तो ये है सिरोही के अंदर। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। पहला क्या था, जेके सीमेंट, ये अपने चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। फिर अपना आता है श्री राम सीमेंट कोटा, ये सबसे कम उत्पादित करती है। फिर आता है श्री सीमेंट अजमेर में, यानी ये है उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी। फिर अपन आगे बात करते हैं, आगे क्या होगा, जयपुर सीमेंट। अगला हो जाएगा जयपुर सीमेंट। जयपुर सीमेंट का कारखाना है सवाई माधोपुर के अंदर। ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेगा जयपुर सीमेंट का कारखाना कहाँ है, और अपन सीधा लगा देंगे कि जयपुर के अंदर, लेकिन है ये सवाई माधोपुर के अंदर। और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक बार नज़र मार लेना। अब अपन बात करते हैं अगले की, सफ़ेद सीमेंट कारखाने। सफ़ेद सीमेंट कारखाने, सफ़ेद सीमेंट कारखानों की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा जेके वाइट। जेके वाइट गोटन नागौर के अंदर है, 1984 के अंदर खुला था। फिर अपन बात करते हैं नागौर, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर अपन दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हो जाएगा बिड़ला वाइट। बिड़ला वाइट हो जाएगा जोधपुर के अंदर। और जोधपुर में कौन सी जगह पे है, खरिया या खंगार। और ये अपना हो जाएगा सबसे बड़ा कारखाना, इसमें लिखेंगे ये है सबसे बड़ा कारखाना। और यहीं पर होता है सर्वाधिक उत्पादन भी, यहीं पर होता है सफ़ेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं जेके वाइट। जेके वाइट ये भी है अपना मांगरोल चित्तौड़ के अंदर, मांगरोल चित्तौड़ में। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में प्रस्तावित सीमेंट के कारखाने। ये तो हो गए सफ़ेद सीमेंट के कारखाने, अपन ने पिछले पढ़ लिए हो वैसे सीमेंट के कारखाने ब्लैक वाले के। अब अपन बात करते हैं प्रस्तावित सीमेंट कारखाने। राजस्थान में प्रस्तावित सीमेंट कारखाने, इसमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, सब रटने वाली चीज़ें ही हैं। तो प्रस्तावित सीमेंट कारखाने कितने हैं, 3 हैं। एक तो है बावलिया, बावलिया है चित्तौड़गढ़ के अंदर। फिर एक अपना है मुंडवा, मुंडवा, और ये मुंडवा हो जाएगा नागौर के अंदर।
फिर अपना तीसरा हो जाएगा कोटपुतली, और कोटपुतली है जयपुर के अंदर। कोटपुतली अपना जयपुर के अंदर। ठीक है, ये सब हो गए सीमेंट उद्योग के बारे में अपन ने पढ़ लिया है मोटा मोटा। अब अपन बात करते हैं नमक उद्योग की। तीसरे पे अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर नमक उद्योग। नमक उद्योग में बात करें तो देश के कुल उत्पादन का राजस्थान में 12% योगदान होता है। यानी देश में अगर नमक का उत्पादन 100% हो रहा है तो 100% के अंदर अकेले राजस्थान का 12% हिस्सा है। यानी देश का जो 12% नमक है वो राजस्थान उत्पादित करता है, और नमक उत्पादन में राजस्थान भारत में तीसरे नंबर पर है। यहाँ पे लिखते हैं अपन 2 लाइनें मोटी मोटी कि देश के कुल उत्पादन में, देश के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान, देश के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान 12% योगदान रखता है। 12% योगदान रखता है, ये चीज अपने को याद रखनी। फिर अपना दूसरा टॉपिक हो गया, टॉपिक का नाम है, पॉइंट हो गया नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। भारत में तीसरा स्थान है। ये चीज अपने को दोनों चीज याद रखनी है कि देश के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान में 12% योगदान रखता है, और नमक उत्पादन में राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। अब अपन आगे बात करते हैं कि नमक उत्पादन की विधियां कितनी है। यहाँ पे लिखते हैं नमक उत्पादन की विधियां। नमक उत्पादन की विधियां बात करें तो ये होती हैं 4 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? एक तो हो जाएगी क्यार विधि। क्यार विधि क्या होती है? क्यार विधि होती है क्यारी बनाकर नमक का उत्पादन करना, यानी बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर, बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर नमक उत्पादन करना। फिर दूसरी विधि हो जाएगी अपनी रेस्ता। रेस्ता क्या होती है? वायु के प्रवाह से नमक का उत्पादन। ये होती है वायु के प्रवाह से नमक उत्पादन। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेस्ता विधि क्या है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वायु के प्रवाह से नमक उत्पादन, या वायु के प्रवाह के कारण नमक जो उत्पादित होता है उसको रेस्ता विधि कहते हैं। फिर अपनी हो जाएगी कोशीय। कोशी क्या होती है? कोशी होती है कि कुएं बनाकर नमक उत्पादन करना, कुएं बनाकर नमक उत्पादन। और चौथी विधि आती है अपनी ब्राइन। और ब्राइन होती है छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, छोटी छोटी क्यारियां बनाकर। ये अपनी नमक उत्पादन की 4 विधियां हैं। क्यार विधि यानी बड़ी बड़ी क्यारियां बनाकर नमक उत्पादन करना, जहाँ पे जैसे खारा पानी है वहाँ पे बड़ी बड़ी क्यारियां बना देते हैं, उनमें पानी भर देते हैं। जैसे वो पानी सूख जाता है, वाष्प बन के उड़ जाता है, तो नमक वहाँ पे रह जाता है। फिर उसको निकाल लेते हैं, कंपनी बेच देते हैं, कंपनी उसको शुद्ध करके बाजार में बेच देती है। फिर होती है रेस्ता। रेस्ता यानी वायु के प्रवाह से नमक का उत्पादन, यानी पानी ऐसे टकरा के आ गया, वापस आ गया, सूख गया, फिर नमक बन गया, ऐसे वायु के प्रवाह से। कोशी होता है कुएं बनाकर, और ब्राइन होती है छोटी छोटी क्यारियां बनाकर, वही नमक उत्पादन होता है। फिर अपन बात करते हैं कि
नमक उत्पादन अपन कहाँ कहाँ से होता है? राजस्थान की जो 4-5 झीलें हैं उससे नमक उत्पादन होता है, जैसे सांभर झील हो गया, डीडवाना झील हो गया और पचपदरा झील हो गया। इन झीलों से नमक का उत्पादन होता है। तो वो हम अभी तीनों झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सांभर झील। सांभर झील से नमक का उत्पादन होता है। तो सांभर झील ये कौन कौन से जिलों के अंदर आती है? तो ये अपने लिखेंगे नागौर, अजमेर और जयपुर के अंदर। ठीक है, तीनों जिलों के अंदर ये झील फैली हुई है। फिर अपन बात करते हैं कि देश का या फिर देश में 8.7% नमक उत्पादित करती है। ये नमक उत्पादित करती है इस अकेली सांभर झील के कारण। फिर अपन बात करें कि कौन सी पद्धति से होता है, तो ये अपने हो जाएगा क्यार पद्धति से नमक का उत्पादन होता है। क्यार पद्धति से नमक उत्पादन होता है यहाँ पे। फिर अपन अगले पॉइंट की बात करें कि सांभर सॉल्ट लिमिटेड जो यहाँ पे नमक उत्पादन करती है, यानी सांभर सॉल्ट लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर, 1964 में। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। सांभर झील में राजस्थान में नमक उत्पादन होता है जो देश का 8.7% नमक उत्पादित करती है। कौन सी पद्धति से होता है? यहाँ पे क्यार पद्धति से। और कंपनी कौन सी है जो यहाँ पे नमक उत्पादन करती है? सांभर सॉल्ट लिमिटेड, जो 1964 में स्थापित। फिर अपनी हो जाएगी डीडवाना झील। डीडवाना झील से भी नमक का उत्पादन होता है और ये उतना हो जाएगा कि इस झील के नमक में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार, इस झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा, सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, जिससे यह नमक खाने लायक नहीं होता, जिससे यह नमक खाने योग्य नहीं है। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 2-3 बार कि कौन सी झील के नमक में सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो डीडवाना झील। या फिर कौन सी झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है? डीडवाना झील। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं इसी के अंदर अगला कि इस झील के नमक को, इस झील के नमक को कागज व चमड़ा उद्योग में भेजा जाता है। कागज व चमड़ा उद्योग में भेजा जाता है। ये अपने भी लाइन याद रखने लायक है कि कौन सी झील के नमक को कागज व चमड़ा उद्योग में भेजा जाता है, तो अपनी हो जाएगी डीडवाना झील। फिर अपन बात करते हैं अगली झील की। अगली हो जाएगी पचपदरा। पचपदरा झील की बात करें तो इस झील के सबसे पहले तो ये अपनी है बाड़मेर के अंदर। कौन से जिले में है? बाड़मेर। फिर अपन बात करते हैं कि इस झील में नमक में 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। पचपदरा झील है बाड़मेर के अंदर। फिर अपन इसमें लिखते हैं कि इस झील में या फिर इस झील के नमक में 98 यानी 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड NaCl पाया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इसका नमक खाने योग्य होता है। ये तो पता ही है, जब सोडियम क्लोराइड हो गया तो इसका नमक खाने योग्य होता है। फिर अपन बात करते हैं कि इस झील में नमक उत्पादन का कार्य खरवाल जाति द्वारा किया जाता है। ये भी याद रखने लायक चीज़ है
कि इस झील में नमक उत्पादन का कार्य, इस झील में नमक उत्पादन का कार्य खरवाल जाति द्वारा किया जाता है, खरवाल जाति द्वारा किया जाता है। ये चीज अपने को याद रखनी है। तो ये अपनी हो गई नमक उत्पादन से रिलेटेड जो भी फैक्ट थे या जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते थे वो अपन ने मोटे मोटे तौर पर करवा दिए। अब अपन बात करते हैं कांच उद्योग की। अब अपन बात करेंगे कांच उद्योग। कांच उद्योग की बात करें, सबसे पहले आती है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। फिर एक और आती है हाईटेक प्रिसीजन, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। और ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों हैं धौलपुर जिले के अंदर। सर्वाधिक कांच का उत्पादन कहाँ होता है? धौलपुर जिले में। यहाँ पे भी लिखेंगे धौलपुर के अंदर सर्वाधिक कांच उत्पादन। सर्वाधिक कांच उत्पादन कौन से जिले के अंदर होता है? धौलपुर के अंदर। ये भी अपने को याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिर अपन बात करें कि हाईटेक जो प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है ना, यहाँ पे शराब की बोतलें बनाई जाती हैं, शराब की बोतलें बनाती है। ठीक है। सर्वाधिक कांच का उत्पादन कहाँ होता है या सर्वाधिक कांच उद्योग कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। कौन कौन से? धौलपुर ग्लास फैक्ट्री और हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। जो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है ना, यहाँ पे शराब की बोतलें बनती हैं। और अपन बात करें एक और की सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, तीसरी हो जाएगी सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो ये अपनी है कोटा के अंदर। और यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर बनता है टीवी के जो पिक्चर ट्यूब होते हैं ना, वो यहाँ पे बनाए जाते हैं। टीवी के पिक्चर ट्यूब बनते हैं यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं अगले की। अगला कौन सा है? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो ये है कैरानी में, और ये अपने अलवर के अंदर है, और ये विदेशी कंपनी फ्रांस है। ये अपने कांच उद्योग के बारे में इतनी 4 बात याद रखनी है कि धौलपुर ग्लास फैक्ट्री धौलपुर के अंदर है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री भी धौलपुर में है, सर्वाधिक उत्पादन होता है धौलपुर जिले में कांच उद्योग में, और जो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री यहाँ पे शराब की बोतलें बनती हैं। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो कोटा में है, यहाँ पे टीवी के पिक्चर ट्यूब बनाए जाते हैं। और फिर बात करते हैं सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये अपने कैरानी अलवर जिले के अंदर स्थित है। ये अपने हो गया कांच उद्योग। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी रेलवे उद्योग। रेलवे उद्योग की बात करें तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले तो सिमको वैगन फैक्ट्री। इसके अंदर सबसे पहले सिमको वैगन फैक्ट्री। सिमको वैगन फैक्ट्री की बात करें तो ये अपने 1957 के अंदर खुली थी। 1957 में कौन से जिले के अंदर? भरतपुर जिले के अंदर। और ये मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे बहुत बार पूछा गया है सिमको के बारे में। यहाँ पे क्या बनता है? मालगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं यहाँ पे, मालगाड़ी के डिब्बे बनाती है। और बात करें तो कि 2000 में बंद कर दिया गया इसको, 2000 में बंद कर दिया गया। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं कि MEMU रेलवे फैक्ट्री।
कौन सी है, MEMU रेलवे फैक्ट्री। इसकी बात करें तो ये अपने भीलवाड़ा के अंदर है। और बात करें कि यहाँ पर लोकल ट्रेन के डिब्बे तैयार होते हैं, यहाँ पर लोकल ट्रेन के डिब्बे तैयार होते हैं, ट्रेन के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। फिर इसमें अपना नेक्स्ट पॉइंट भी लिखते हैं कि ये हुई थी 2013 में स्थापित की गई थी, 2013 में स्थापित। ठीक है, फिर अपन बचते हैं नेक्स्ट पे, एक और आ गई, ये है शिलोरा रेलवे फैक्ट्री। शिलोरा रेलवे फैक्ट्री, इसकी बात करें तो ये अपने अजमेर में है। ठीक है, ये अपने हो गए अजमेर में। ये हो गया अपना रेलवे उद्योग। 3 उद्योग थे। सिमको वैगन फैक्ट्री जो भरतपुर जिले के अंदर है, वहाँ मालगाड़ी के डिब्बे बनाए जाते हैं। फिर आता है MEMU रेलवे फैक्ट्री, ये भीलवाड़ा के अंदर है, यहाँ पे लोकल ट्रेन के डिब्बे बनाए जाते हैं। और ये होगी शिलोरा रेलवे फैक्ट्री। उसके बाद आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के लिए खाली इतना ही रखेंगे। जो कल वाली वीडियो होगी उसके अंदर अपन हो सके तो इस कांच या फिर राजस्थान के जो उद्योग वाला पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, टेलीग्राम @S बड़ा है यहाँ पे संकलन, और यहाँ पे C बड़ा है, तो ये ज्वाइन कर लेना। वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही हो तो यहाँ पे वीडियो का लिंक भी मिलेगा और अपने PDF भी मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी, दोस्तों को भी बताना कि यहाँ पे अपन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाते हैं, फालतू कुछ नहीं पढ़ाते। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।